आचार्य त्रिखा शर्मा वैष्णव के सभी विद्यार्थियों का आरजू वैष्णव चैनल पे स्वागत है। कमेंट में कहा गया है कि ज्ञान, वन, धन इत्यादि के शब्द रूपों की नपुंसकलिंग की जो सिद्धि आरंभ की थी उनको पूरा कराइए, क्योंकि मैंने केवल प्रथमा एवं द्वितीय युक्ति को ही कराया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि नपुंसकलिंग अचंत जो हैं, अचंत यानी स्वर अंत वाले या अदंत जो हैं, वो सभी केवल प्रथमा और द्वितीय विभक्ति ही अलग है। बाकी सभी की जो सिद्धि होती है तृतीया से लेकर सप्तमी तक वो पुल्लिंग की भांति ही होती है, क्योंकि प्रथमा व द्वितीया को छोड़कर सभी विभक्तियां पुल्लिंग के समान ही सिद्ध होती हैं। उनके रूप भी पुल्लिंग जैसे ही होते हैं। तो क्योंकि ये जो धन, वन, ज्ञान, जल, अन्न, पुष्प, आज्य, मूल्य, काव्य, चित्त, दैव या दैव यानी भाग्य, सत्य इत्यादि ऐसे जो शब्द हैं वो सभी नपुंसक लिंग के हैं। और इन सभी के पीछे आप देखो अ है, वन का न में अ, तो ये अचंत हो गए, यानी कि इन सब के पीछे स्वर है। और साथ ही ये अदंत भी हैं। अत या अदंत क्यों है? क्योंकि जो अच है वो अ है इनके पीछे, इसलिए इनको अदंत कहा है। तो पुल्लिंग के ऐसे कौन से शब्द हैं जो कि अदंत है? वो हैं जैसे राम है, बालक है, मोहन है। इन सब की सिद्धि ये अअंत वाले हैं। जैसे होगी वैसे ही नपुंसक लिंग के अअंत वाले शब्दों की भी सिद्धि होगी, केवल प्रथमा और द्वितीया को छोड़कर। प्रथमा और द्वितीया की नपुंसक लिंग की सिद्धि अलग होती है, जिनको कि मैंने पिछले 2 वीडियोज़ में बता दिया है। तो आप इनमें से अब कोई भी शब्द ले लीजिए, फिर भी मैं पूरे आपको बता के दे रही हूँ एक बार, क्योंकि बोला है कि भाई सारे ही कराइए। तो यदि राम के आपने नहीं पढ़े हैं तो एक बार उनकी सिद्धि कर लीजिए। मैं सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी और साथ ही मैं प्लेलिस्ट भी बनाती जाती हूँ, तो मैं पुनरावृत्ति भी करा रही हूँ पिछली दोनों वीडियो की, जिसमें कि प्रथमा एवं द्वितीय विभक्ति दोनों की सिद्धि कराई है। तो हम उनको भी थोड़ा संक्षिप्त में कर लेंगे, उससे आगे फिर चलेंगे। इसके लिए आप कुछ जुड़े रहना होगा, क्रमशः पढ़ना होगा। जिन्होंने क्रमशः नहीं पढ़ा है वो प्लेलिस्ट में जा कर के एक बार विस्तार से चीज़ें क्या होती हैं, जिससे कि बीच में आपको ये न लगे कि भाई प्रातिपदिक संज्ञा क्या होती है, स्वउजस क्या होता है। इन सब को समझने के लिए आपको आप चले जाइएगा डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट में, वहाँ जाकर आप शुरू के ज्ञान के रूप देख लीजिएगा। साथ ही और विस्तार से सूत्रों को समझने के लिए आप राम के देख लीजिएगा, क्योंकि अभी मैं राम के ही बोलूँगी। शुरू से देख लीजिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा सूत्र सिद्धि उसमें है, और क्योंकि ये भी अअंत वाले हैं और राम भी अअंत वाला है। तो अभी आप कोई भी शब्द ले लीजिए, जल ले लीजिए, ज्ञान ले लीजिए, पुष्प ले लीजिए। यहाँ अभी हम ज्ञान ले लेते हैं इस बार, पिछली बार हमने धन लिया था। तो अभी हम बना रहे हैं ज्ञानम। ज्ञानम क्या है? प्रथमा का एक वचन है और द्वितीया का एक वचन भी ज्ञानम ही है, तो दोनों की सिद्धि एक जैसी हो जाएगी। फर्क क्या होगा कि प्रथमा में सु लगेगा और द्वितीया में अम लगेगा एक वचन में। तो मूल शब्द तो हम ज्ञान ही लेंगे। अब ज्ञान को हम बोलते हैं ज्ञानम। वो क्यों? क्योंकि परिचय जब भी देंगे नपुंसक लिंग है तो हम उसको ज्ञान नहीं बोल सकते। मूल शब्द भले ही ज्ञान है, हम हमेशा प्रथमा के एक वचन में बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं ज्ञानम, धनम, वनम, इस तरह से। तो मूल शब्द हमने ज्ञान लिया, जो कि अअंत वाला है, यानी अदंत है और स्वर अंत वाला है। तो अर्थवर्थ धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे। सबसे पहले हम ज्ञान की प्रातिपदिक संज्ञा क्या होती है वो मैंने कहा, जैसा कि आपको राम के रूप की प्लेलिस्ट दूंगी, जिसमें से आप शुरू का वीडियो देख लीजिएगा। तो प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद स्वउजस का आगम होगा। इन्हें भी समझने के लिए आपको पूर्व वीडियो देखने पड़ेंगे। स्वउजस से हमें 21 प्रत्यय मिलते हैं, सु, औ, जस, अम और सस। वो 7 विभक्तियों में, 3 वचनों में इसी तरह से लगते हैं प्रत्येक विभक्ति का रूप बनाने के लिए। और तब हम 21 में से कौन सा लेंगे? द्वैकय और द्विवचन एक वचन सूत्र से प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में हम सु का आगम करेंगे। और यदि हमें द्वितीय विभक्ति का एक वचन बनाना है तो हम अम का आगम करेंगे। तो अब हमने सु ले लिया, या फिर यहाँ पे द्वितीय का बना रहे हैं तो अम भी ले लीजिए। अब इस स्थिति में अतो अम सूत्र से सु को अम आदेश हो गया।
अतोम सूत्र क्या कहता है कि अकारांत नपुंसक लिंग से परे यदि सु और अम आ जाते हैं तो दोनों को ही अम आदेश हो जाएगा। अम तो अम है ही, लेकिन सु को भी अम आदेश हो जाएगा। तो ज्ञान प्लस अम। अब इस स्थिति में ज्ञान का अ और अम का अ मिलकर क्या हो जाना चाहिए? आ हो जाना चाहिए। किंतु अमी पूर्व सूत्र कह रहा है कि यदि अम परे में आ जाए, अम पीछे आ जाए, और यदि ये जो अम है, जो शब्द बन रहा है, वो प्रथमा या द्वितीय व्यक्ति का हो तो दीर्घ आदेश नहीं होता है, बल्कि पूर्व रूप होकर ज्ञानम ही बनेगा। पूर्व रूप यानी कि अ और अ मिलकर केवल अ ही रहेंगे और ज्ञानम बन जाएगा। अब आ जाते हैं हम प्रथमा व्यक्ति के द्विवचन पर। प्रथमा व्यक्ति द्विवचन, तो प्रथमा का द्विवचन और द्वितीय का द्विवचन एक जैसा होगा। फर्क क्या होगा? केवल प्रत्यय का। प्रथमा का द्विवचन बना रहे हैं तो औ का आगम हो जाएगा, और द्वितीय का द्विवचन बना रहे हैं तो औट का आगम हो जाएगा। औट में क्योंकि ट पे हलंत लगा हुआ है, ट का लोप हो जाएगा हलंत्यम से, तो औ ही बचा। तो इस स्थिति में आप देख लीजिए दोनों ही विभक्तियों के द्विवचन में केवल औ रहेगा। तो मूल शब्द ज्ञान लिया, अर्थवद धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा, और सौजस का आगम हो गया। सौजस का आगम होने से अब हम प्रथमा व्यक्ति द्विवचन की कक्षा में द्वैकयोर द्विवचनी एकवचनी सूत्र से औ का आगम करेंगे, और यदि द्वितीय का बना रहे हैं तो औट का आगम करेंगे, उसमें भी केवल औ ही बचेगा। स्थिति क्या हो गई? ज्ञान प्लस औ। औंग आप सूत्र याद होगा, जिसमें कि आबंत से परे औ को शी आदेश हो जाता है। औंग आप सूत्र से जो स्त्रीलिंग में आकारांत स्त्रीलिंग है, जैसे रमा है, उसमें जो सु औ जश, तो रमा रमे हम कैसे बनाते हैं? रमे द्वितीय व्यक्ति का औ के स्थान पर शी आदेश कर देते हैं। साथ ही कह रहे हैं नपुंसकाच्चा और नपुंसक लिंग में भी औ को शी आदेश हो जाता है। नपुंसकाच्चा सूत्र कह रहा है कि नपुंसक लिंग में भी यदि औ आ जाता है तो औ को शी आदेश हो जाएगा। अब इस स्थिति में हमने क्या किया? ज्ञान के बाद जो औ आया उसको शी आदेश कर दिया। लश्कवत अतद्धित सूत्र कह रहा है कि तद्धित प्रत्यय से छोड़कर कोई सा भी प्रत्यय यदि आता है, उसके शुरू में ही यानी उसके आदि में श है, ल है, क वर्ग का कोई वर्ण है तो उसका लोप हो जाएगा। तो शी के श का हम लोप कर देंगे, क्योंकि ये सुप का प्रत्यय है, ना कि तद्धित का। अब इस स्थिति में श का लोप हो गया तो स्थिति क्या हो गई? ज्ञान प्लस ई। आद गुण से क्या होगा? अ प्लस ई मिलकर ए हो जाएंगे और रूप बन जाएगा ज्ञाने। अगला आ रहा है ज्ञानानी, जो कि प्रथमा का बहुवचन है और द्वितीय का भी बहुवचन है। ज्ञान के रूप ऐसे ही तो चलते हैं, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानी, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानी। तो ज्ञानम और ज्ञाने प्रथमा और द्वितीय के एक वचन और द्विवचन बता दिए। अब बचा ज्ञानानी, जो कि प्रथमा और द्वितीय का बहुवचन है। इनके दोनों ही रूप एक जैसे सिद्ध हो जाएंगे। फर्क सिर्फ कितना है कि प्रथमा के बहुवचन में जस लगेगा और द्वितीय के बहुवचन में शश लगेगा। अब हम क्या करेंगे? मूल शब्द लेंगे ज्ञान, अर्थवद धातु प्रत्यय से प्रातिपदिक संज्ञा की, सौजस से बहुषु बहुवचनम सूत्र, सौजस से किस प्रत्यय मिले तब बहुषु बहुवचनम सूत्र से हमने प्रथमा का बहुवचन बनाने में जस का आगम किया और द्वितीय का बहुवचन बनाने में हमने शश का आगम किया। अभी हम जस लगा लेते हैं, प्रथमा का बहुवचन बनाते हैं। बस वहीं पे आपको केवल ये परिवर्तन करना है कि जस का शश बनाना है जब बहुवचन द्वितीय का बनाओ तो ज्ञान जस कर लिया। अब जस शशो शी, ये सूत्र क्या कह रहा है कि जश और शश यदि किसी शब्द के पीछे नपुंसक लिंग में, नपुंसक लिंग के किसी शब्द के पीछे जस या शश प्रत्यय आते हैं तो उनको शी आदेश हो जाता है। तो अब हमने जस को कर लिया शी आदेश, यदि शश होता तो उसे भी हम शी आदेश कर लेते। स्थिति क्या हो गई? ज्ञान प्लस शी। अब एक सूत्र है शी सर्वनाम स्थानम। शी जो होता है वो सर्वनाम स्थान संज्ञक माना गया है, तो शी की संज्ञा क्या हो गई? सर्वनाम स्थानक हो गई। क्योंकि जब हम श से पहले किसी भी प्रत्यय से पहले जब न लाते हैं, क्योंकि ज्ञानानी रूप बनेगा और हमारे पास केवल एक ही न है, तो न हम तभी लाते हैं
यदि किसी शब्द के पीछे सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्यय हो तो। अब क्योंकि सर्वनाम स्थानक संज्ञक जो प्रत्यय हैं वो है सुट, यानी सु, औ, जस, अम और औट, ये 5 प्रत्यय हैं। और जो शस है वो सर्वनाम स्थान संज्ञक नहीं है। अब क्या करें तो, लेकिन ये सूत्र कह रहा है सी सर्वनाम स्थानम। वैसे तो केवल सु, औ, जस, अम, औट ही सर्वनाम स्थान संज्ञक हैं, लेकिन किसी प्रत्यय के स्थान पर यदि शी आदेश हो जाता है तो शी को सर्वनाम स्थान संज्ञक माना गया है। शी किसी भी रूप में आ जाएगा, उससे पहले हम नुट का आगम कर लेंगे। तो शी सर्वनाम स्थानम सूत्र से नुट का आगम हो गया। तो स्थिति क्या हो गई, ज्ञान प्लस नुट प्लस शी। अब इस स्थिति में क्या करेंगे, हलंत्यम सूत्र लगेगा। हलंत्यम सूत्र में क्या होगा कि नुट में जो ट है उसका लोप हो जाएगा, और जैसे सु में उपदेशन नासिक इत्यादि करते हैं ऐसे ही नु बचेगा, उसके भी उ का भी लोप हो जाएगा। या कहने का भाव हम संक्षिप्त में ऐसे कर सकते हैं कि जब न हम लाते हैं तो उसे हम नुट बोलते हैं, जबकि उसका शेष केवल न रहता है। तो ज्ञान शी हो गया। और लश्वता तद्धित सूत्र क्या कहता है कि प्रत्यय के शुरू में यदि श, ल, क वर्ग आ जाए तो उसका लोप हो जाता है, तो श का हम लोप कर देंगे, बचेगा क्या, केवल ई। तो अब स्थिति क्या हो गई, नुट का केवल न बचा, शी का केवल ई बचा, तो ज्ञानन प्लस ई हो गई। अब एक सूत्र है जो कह रहा है कि सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ, संबोधन को छोड़कर किसी शब्द के पीछे यदि कोई सर्वनाम स्थानक प्रत्यय आ जाता है तो उसकी उपधा को दीर्घ कर देते हैं, यानी कि न अंत की उपधा को, क्योंकि सर्वनाम में स्थानक प्रत्यय आ रहा है तो न का आगम तो होगा ही, तो न केवल न, यानी कि उसमें कोई स्वर नहीं है, उसकी उपधा को दीर्घ करेंगे। उपधा किसे कहते हैं, अंतिम व्यंजन से पूर्व का स्वर। तो यहाँ ज्ञानन में अंतिम व्यंजन क्या है, न, इसके बाद कोई स्वर नहीं है, क्योंकि ये जो है वो प्रत्यय है जिसमें कि अभी मैंने ये प्लस करके अलग किया हुआ है। तो इससे पूर्व का स्वर क्या होगा, न का, इस वाले न का अ, तो इसको कर देंगे आ, उपधा ये होगी। अ, न से पूर्व का अ उपधा होगा जिसे हम दीर्घ करेंगे और वो हो जाएगा ज्ञानान, ज्ञानान। अब इस ई को लगाएंगे, ज्ञानानी रूप सिद्ध हो जाएगा। इसी तरह से बस जस के स्थान पर आप शश लगा दीजिए तो वही स्थिति हो रही है, क्योंकि शश के स्थान पर भी शी आदेश हो रहा है जस शशो शी सूत्र से, तो शी भी सर्वनाम स्थानक होगा, उसमें भी नुट का आगम हो जाएगा। यानी शश के स्थान पर भी हम शी करके नुट का आगम करके और बिल्कुल यही प्रत्यय लगा करके हम ज्ञानानी रूप सिद्ध कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ ज्ञान का के पीछे शश लगाया, शश को वही सी आदेश किया और शी सर्वनाम स्थानक होने से नुट का यानी कि न का आगम हो गया। ट यानी कि नुट में से उट यानी कि केवल न शेष रहेगा, उ और ट का लोप होकर और श का लोप हो जाएगा शश में से। शश के अंदर जो शी आया था उस शी का, और फिर इस तरह से ज्ञानान ई, ज्ञानानी ये शु रूप बन जाएगा। तो अभी तक मैंने वही आपको पढ़ाया है, फिर से पुनरावृत्ति कराई है जो इससे पूर्व के ज्ञान शब्द रूप की या धन शब्द रूप की सिद्धि के अंतर्गत 2 वीडियो में बताया है। तो ये संक्षिप्त में हो गया। अब चलते हैं इससे आगे। तो मैंने क्यों नहीं बताया था, क्योंकि अब बिल्कुल राम के रूपों की भांति होगा। राम के अंत में क्या है, अ है, और ज्ञान, धन, वन इत्यादि के अंत में क्या है, अ है। तो मैंने पहले ही बताया कि प्रथमा और द्वितीया को छोड़ करके सभी विभक्तियां तृतीया से लेकर सप्तमी तक की जो सिद्धि होगी वो बिल्कुल राम के रूपों की भांति होगी, यानी अचंत पुल्लिंग की भांति होगी, क्योंकि नपुंसक लिंग बिल्कुल पुल्लिंग की तरह होता है केवल पहली और दूसरी विभक्ति को छोड़कर। अब राम में क्या बनता है, रामेण। ज्ञान में क्या बनेगा, तृतीया का रूप ज्ञानेन। क्यों, रामेण में केवल ण और न का अंतर हो रहा है, वो र के कारण न अंत में कहीं आ जाता है, तो यदि शब्द में र है तो न को ण करते हैं। अब यहाँ क्योंकि र नहीं आया है तो न का न ही रहेगा।
तो चलिए करके बताते हैं। देखिए आपको सब याद आ जाएगा। सबसे पहले हमने मूल शब्द लिया ज्ञान। ज्ञान शब्द की अर्थवाद धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा कर दी। प्रातिपदिक संज्ञा होने के कारण स्वौजस सूत्र लगा पद बनाने के लिए, और स्वौजस से 21 प्रत्यय मिले। अब उन 21 में से हमें कौन सा लगाना है? तो तृतीया विभक्ति एक वचन की विवक्षा में टा का आगम होगा, क्योंकि प्रथमा में सुऔजस, द्वितीया अम और शस, और तृतीया में लगेंगे टाभ्याम भिस। तो हमने टा ले लिया एक वचन में। स्थिति क्या हो गई? ज्ञान प्लस टा। अब सूत्र याद आ जाएगा कि टा असी असाम, टांग सिंग साम इन आस्या, यानी टा को इन आदेश होता है, सी को आत या आदेश होता है, अस को स्या आदेश हो जाता है। तो टांग सिंग असाम तीनों के स्थान पर इन आत और स्या हो जाएगा। ये टा तृतीया का है, असी पंचमी का है, और अस जो है वो षष्ठी का है। तो सूत्र से टा को इन आदेश कर देंगे। ज्ञान प्लस इन हो गया, टा के स्थान पर इन हो गया। अब आद गुण क्या करेगा? अ प्लस ई को ए कर देगा। तो न का अ और ई का ई मिल करके क्या हो गए? ए। न पे लगाया तो ने हो गए, ने हो करके ज्ञा ने न, ये रूप सिद्ध हो गया। अब आ जाते हैं हम तृतीया, चतुर्थी और पंचमी, तीनों का जो द्विवचन बनेगा वो बनेगा ज्ञानाभ्याम। ये कैसे बनेगा? मूल शब्द ज्ञान लिया, अर्थात धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा कर दी, स्वौजस से 21 प्रत्यय का आगम हुआ। तब द्वैकय और द्विवचन एक वचन सूत्र से तृतीया विभक्ति द्विवचन की विवक्षा में भ्याम का आगम हो गया। तो ज्ञान प्लस भ्याम। अभी हमारे पास रूप बन रहा है ज्ञानभ्याम, और हमें बनाना है ज्ञानाभ्याम। तो एक सूत्र है सुपिच्च। ये सूत्र क्या कहता है कि सुप्रत्याहारों में से यदि कोई ऐसा प्रत्यय है जिसके कि शुरू में य आदि हो, य आदि में हो, आदि यानी कि शुरू में य वर्ण हो। य वर्ण से तात्पर्य है यहाँ पर हम शुरू करेंगे माहेश्वर सूत्र, उसको भी मैं लिंक दे दूंगी, प्रत्यय कैसे बनाते हैं। अयुण ह को हटा दिए, य वर ल सारे शुरू हो जाते हैं और अंत में आ जाएगा श श स ह। तो यहाँ पर श स स ह यानी प्रश्वास वाले सभी वर्णों को छोड़कर जितने भी व्यंजन हैं वो सभी य में आ जाते हैं, य प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाते हैं। तो कोई ऐसा प्रत्यय हो जिसके कि शुरू में श श स ह को छोड़कर कोई व्यंजन आता है, जैसे भ्याम का भ आ गया है यहाँ पे, तो अत अंत वाले, अत यानी छोटे अ के अंत वाले, ह्रस्व अ के अंत वाले अंग को, अंत में क्या है? ज्ञान में अ है, दीर्घ आदेश हो जाता है। सुपिच सूत्र क्या करता है? अदंत अंग को यानी कि अ अंत में जो है, जो ह्रस्व अ है, उसे दीर्घ आदेश कर देता है। यदि सुप प्रत्याहार का कोई ऐसा प्रत्यय, सुप सूत्र का या कोई ऐसा प्रत्यय परे में आ जाए जिसके कि शुरू में कोई भी श श स ह ना हो, कोई अन्य व्यंजन हो, तो अन्य व्यंजन भ आया है जो कि श श स ह नहीं है। इसके कारण यानी कि य आदि, इसको हम कहते हैं श श स ह को छोड़कर जितने भी व्यंजन होते हैं वो य प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाते हैं। तो य प्रत्याहार का कोई वर्ण किसी प्रत्यय के शुरू में आ जाता है तो उससे पहले यदि अ आ रहा हो तो उसको दीर्घ कर दिया जाता है। तो यहाँ उससे पहले न में अ आ रहा है तो इसे ज्ञाना कर देंगे, तब ज्ञानाभ्याम ये रूप सिद्ध हो जाएगा। अब तृतीया का बहुवचन है ज्ञानई। देखो इसी तरह से बिल्कुल राम के रूप सिद्ध किए थे, तो ये ज्ञानई है। ज्ञानई क्या है? तृतीया का बहुवचन है, और इसमें क्या प्रत्यय लगेगा? सु औजस अम और शश, और तृतीया में टाभ्याम भिस, तो भिस का आगम होगा। तो मूल शब्द हमने लिया ज्ञान,
अर्थवता धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा कर दी। सौजस से 21 प्रत्यय का आगम हुआ, और क्योंकि ज्ञानई अब हम बहुवचन का तृतीया का बहुवचन बना रहे हैं तो बहुषु बहुवचन में तृतीया बहुवचन की विवक्षा में भिस का आगम हो गया। स्थिति क्या हो गई? ज्ञान प्लस भिस। अतो भिस एस सूत्र क्या कहता है? अत यानी कि अ अंत वाले शब्द से परे यदि भिस आता है तो उस भिस को एस आदेश हो जाएगा। तो यहाँ ज्ञान में अ है, अ के बाद भिस आया है तो भिस को एस आदेश हो जाएगा। अब वृद्धिरादैच सूत्र क्या करता है? यदि अ के बाद ए आता है, ए या आई आए तो उसे आई कर देंगे, ओ या औ आए तो उसे औ कर देंगे। तो यहाँ अ के बाद ए आने से आई हो गया, तो ए प्लस ए आई हो करके ज्ञानई, ज्ञानई स बना, और स को हम विसर्ग कर देते हैं। ऋतु विसर्ग कैसे करते हैं वो भी पूर्व के वीडियो में बताया हुआ है। स शुरू इत्यादि से या अंतिम स को रू होकर रू का विसर्ग हो जाता है, तो ज्ञानई ये रूप सिद्ध हो गया। अगले वीडियो में चतुर्थी से लेकर सप्तमी तक के सभी शब्द रूपों की सिद्धि बता दी जाएगी। चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें हो सके तो, क्योंकि ये व्याकरण है, इसको आप क्रमशः ही देखें, कोई वीडियो ना छोड़ें, तो ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। और यदि छूट भी रहा है, पहले से भी नहीं पढ़ा है और फर्स्ट टाइम यदि आप देख रहे हो, तो अंदर जो प्लेलिस्ट दी हुई होती है उसे अवश्य देखिए और शुरू से देखिए ताकि समझ में आए। और आपको बीच बीच में कि ये कैसे हो गया, कौन से सूत्र से हो गया, ये न पूछना पड़े, क्योंकि बार बार बताने से एक ही वीडियो में जो बताया जा चुका है उसे बार बार हर वीडियो में बताए रहने से समय व्यर्थ होता है। यदि पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।